आप सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, द फ्लाइट ऑफ लाइफ, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंटरनेट रेडियो स्टेशन ऑफ इट्स ओन काइंड। सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए रेडियो उड़ान। बदलता दो, बदलेगा समाज की सोच। बदलता दो, जहां हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज सरकार तक। बदलता दो, जो देता है आपको जानकारी अपनी कम्युनिटी में होने वाले तमाम इंसिडेंट्स। सुनते रहिए बदलता दो डिस्कशन रेडियो उड़ान पर हर रविवार रात को 9 से 10 और सोमवार 4 से 5 सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन। प्रोग्राम बदलता दौर, संडे का दिन और एक बार फिर से समय है आपको एक और खास पर्सनैलिटी से मिलाने का। जिस पर्सनैलिटी को आज मैं इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, इनको लेके मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई। जिन लोगों की स्टोरी इन्होंने कवर की, उन लोगों ने मुझे पर्सनली काफ़ी बार व्हाट्सअप किया, फ़ोन किया कि वाई डोंट यू इन्वाइट हर, शी इज़ डूइंग अ ट्रमेंडस जॉब। तो आई सेड आई एम वेरी मच अवेयर ऑफ, आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम। तो आज जो पर्सनैलिटी है, आप उनसे वाकिफ़ हैं। कम्युनिटी में ऐसे लोगों की हमें बहुत ज़रूरत है अगर डिसेबिलिटी डिस्कोर्स को आगे बढ़ाना है, अगर कम्युनिटी की एम्पावरमेंट को आगे लेके जाना है। कम्युनिटी की एम्पावरमेंट के लिए हम हमेशा से एक बात कहते हैं कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का और पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटीज़ का, डिसेबिलिटी से रिलेटेड अवेयर होना, अपने राइट्स को समझना, हमारे लिए क्या नई इन्वेंशंस हो रही है उनके बारे में जानना, अपने लॉस के बारे में जानना, हाउ टू फाइट फॉर द राइट, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तमाम चीज़ों को लेके ये बखूबी काम कर रही हैं। इनके बारे में एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझे भी अभी कुछ देर पहले पता चली। ये प्रोफेशनली मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट हैं। एनडीटीवी के साथ इन्होंने लंबे अरसे तक काम किया है। करण थापर जैसे रिनाउंड जर्नलिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है। टीवी 18 में इन्होंने काम किया है। उसके बाद शी डिसाइडेड टू ज्वाइन न्यूज हुक एंड शी स्टार्टेड वर्किंग ओवर डिसेबिलिटी न्यूज। तो हमारे साथ शाई मैम है, शाई वेंकटरमन मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप न्यूज हुक की एडिटर हैं। आपका रेडियो उड़ान पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू दानिश, थैंक यू। तो हमें थोड़ा सा बताएं सबसे पहले अपने बारे में। एनडीटीवी में आप थी, बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जर्नलिस्ट के साथ आपने काम किया है और वहाँ आपका काम अच्छा था, अप्रिशिएट किया जा रहा था। बावजूद उसके आपने न्यूज़ हुक को कैसे ज्वाइन किया? एक्चुअली जब मैंने एनडीटीवी जब ऑर्गेनाइजेशंस के साथ शुरुआत की, तो आई यूज्ड टू कवर ऑल काइंड्स ऑफ न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़, इस तरह से। बट ओवर द इयर्स जैसे मैं करती गई, मेरा एक जेन्युइन इंटरेस्ट आया सोशल इश्यूज पे, खासकर पब्लिक हेल्थ पे। जैसे मैंने कवर किया, मुझे लगा कि रूरल में जाएं, अर्बन में जाएं, कहीं भी इंडिया में हेल्थ को लेके, पब्लिक हेल्थ को लेके जो हम आम जनता की बात कर रहे हैं, वो एक्सेस टू हेल्थ, वाटर, ये सबसे बड़े इश्यूज मुझे लगे। हम लोग यही देखते हैं कि कौन सी पार्टी में क्या हो रहा है, बट एक्चुअली आम लोगों की जिंदगी में क्या हो रहा है इतना हाईलाइट नहीं होता है। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट गया और जैसे शुरू में जर्नलिज्म जैसा था और टुवर्ड्स द एंड बदलता गया। अभी मुझे लगा कि बहुत ही हम चेजिंग द न्यूज में थे। आज की खबर ये है तो हम करेंगे, कल की खबर ये है तो वो करेंगे। एक तरह से जो कंसिस्टेंसी चाहिए न्यूज के कवरेज में, वो जा रहा था न्यूज से। और मैंने सोचा उससे छोड़ के अगर मैं फ्रीलांस करूं तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करने का वक्त मिलेगा, मुझे अपनी फैमिली के लिए भी टाइम मिलेगा। और इवन पब्लिक हेल्थ में आई एम अशेम्ड टू से कि डिसेबिलिटी को लेके तो बहुत ही कम अवेयरनेस या फोकस है मेन स्ट्रीम में। हम कब करते हैं मेन स्ट्रीम में, जब वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे हो या कुछ इंसिडेंट हो जाए या कुछ शॉकिंग आउटरेज हो जाए या कोई पॉलिटिशियन कुछ बहुत ही
इनसेंसिटिविटी बोल दे, नहीं तो हम नहीं करते हैं। मतलब लोगों की जिंदगी क्या है, जिन लोगों की डिसेबिलिटी है, छोटे छोटे चीजों को लेके किस तरह से स्ट्रगल रहती है, उसको उस पर फोकस ही नहीं होता है। तो मुझे जब अपॉर्चुनिटी दिया था शिल्पी कपूर ने, जो बैरियर ब्रेक की फाउंडर हैं, उन्होंने जब मुझे ये बताया कि मुझे शुरू करना है, मुझे इतनी शर्म लगी कि इन ऑल दीज इयर्स कि हमने कभी नहीं सोचा कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो डेफ लोग समझ पा रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं क्या जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो एक्सेस कर पा रहे हैं। मुझे सच में बहुत ही एक अपने ऊपर एक तरह से मैं क्या कहूँ, आई फेल्ट वेरी बैड कि हाँ हमने मेन स्ट्रीम में रह के इसके बारे में इन डेप्थ कभी नहीं सोचा है। और मुझे लगा कि ठीक है, मुझे डिसेबिलिटी के बारे में अभी तक मैंने इतना फोकस ना किया हो, बट इट वाज एन अपॉर्चुनिटी कि हम जो न्यूज का इसेंस है, पब्लिक गुड, पब्लिक सर्विस, ये एक अपॉर्चुनिटी था। बिकॉज मैं समझती हूँ कि जो पीपल विद डिसेबिलिटीज है अमंग द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड भी हैं और एक तरह से बहुत ही डिवाइडेड भी हैं, क्योंकि इतनी स्ट्रगल रहती है हर डिसेबिलिटी की कि सब एक तरह से अपने वर्ल्ड में हैं, जबकि सबको मिलके फाइट करना चाहिए राइट्स के लिए। और मुझे लगा कि न्यूज हुक एक स्पेस था जो हम ऑफर कर सकते हैं। राइट। आपका नाम शाही है, लेकिन आपका काम इससे बिल्कुल विपरीत है। तो इससे पहले मैं जर्नलिज्म पे और आऊं और न्यूज हुक के बारे में और बात करें, सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। आप बेसिकली कहाँ से हैं और आपका नाम बड़ा यूनिक है, और जर्नलिज्म में आपकी स्टडी कैसे हुई, और थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में बताएं। मेरे पापा एयरफोर्स में थे, रिटायर हो गए, और उन्हें बड़ा अच्छा लगता है ये अनयूजुअल नाम, ये जो बिल्कुल हटके थोड़े नाम हैं। तो उनके टाइम पे कॉलेज में रोमानिया से कोई एक बहुत फेमस कोरियोग्राफर आए हुए थे, उनकी शो हुई थी चेन्नई में, जहां से मैं हूँ। मेरा जन्म चेन्नई में हुआ था, मेरे पेरेंट्स भी चेन्नई के हैं। उन्हें वो नाम बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तय किया कि अगर बेटी हुई तो मैं ये नाम दूंगा। किसी को बताया नहीं, क्योंकि ये मतलब एक बहुत ही, जैसे आपने कहा, अनयूजुअल नाम है। इट्स नॉट एन इंडियन नेम, इट्स एक्चुअली अ हिब्रू वर्ड, जिसका नाम है, जिसका मीनिंग है गिफ्ट ऑफ गॉड। तो जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त वो बॉर्डर में थे और उन्होंने नाम डाल दिया एयरफोर्स के डॉक्यूमेंट्स में। और जब 6-7 महीने बाद जैसे ड्यूटी खत्म करके आए तो सबको बताया कि, तो घर में सब हैरान थे, ये क्या नाम दिया, किसी ने सुना भी नहीं है, कहाँ से पकड़ लाए ये नाम। लेकिन अब चला गया था रिकॉर्ड में, ऑफिशियल रिकॉर्ड में, अब वो रह गया। तो यही है इसकी स्टोरी। गिफ्ट ऑफ गॉड है इसका मतलब। एक्चुअली ज्यादातर इजराइल में लड़कों को दिया जाता है, बिकॉज यू नो कंजर्वेटिव सोसाइटीज में बॉयज आर कंसिडर्ड गिफ्ट्स ऑफ गॉड, बट माय फादर गेव मी द नेम। तो SHAI इसकी स्पेलिंग है। उसको काफी लोग ट्विस्ट करते हैं, कोई सोचते हैं कि नहीं साई होगा या शैलजा होगा या शामुली का शॉर्ट कर दिया मैंने, पर एक्चुअली नाम यही है मेरा, शाय, और वेंकटरामन जो मेरा सरनेम। राइट। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स में थी, तो जैसे आपका एडिटोरियल डिस्कस होता है, बोर्ड होता है, क्या कभी डिसेबिलिटी को संजीदगी से वहां डिस्कस किया गया? कभी नहीं। इन ऑल माई इयर्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं। मैं सच कहती हूँ दानिश, जब कुछ इंसिडेंट हो जाए एट्रोसिटी की या बिल्कुल, तब होता है। मतलब आजकल तो हम खुद कुछ थोड़ा ज्यादा कवरेज देखते हैं डिसेबिलिटी से जुड़े इश्यूज का, एंड आई थिंक दिस इज रियली अ ट्रिब्यूट टू द कम्युनिटी कि लोग सामने आ रहे हैं, कम्युनिटी से इतने अच्छे वॉइसेस सामने आ रहे हैं, जैसे आप, रेडियो उड़ान, एक इंक्लूसिव जो वॉइसेस सामने आ रहे हैं और जो इश्यूज रख रहे हैं सामने, लीडर्स हों, एक्टिविस्ट हों, कम्युनिटी से आए हैं। बिकॉज फ्रैंकली आप देखें, नॉन डिसेबल्ड स्पेस से बहुत कम ही लोग हैं जो सामने आके बोल रहे हैं। यू हैव सम एक्टर्स ऑफ कोर्स, बॉलीवुड से कुछ फिगर्स हैं जो बोल रहे हैं, बट यू नो अदरवाइज वी डोंट सी हमारे मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस में, अनफॉर्चुनेट टू से। तो ये पूरी कम्युनिटी को क्रेडिट जाती है कि आज हम थोड़ा ज्यादा जो एक अटेंशन देखते हैं, थोड़ी सेंसिटिविटी देखते हैं। आई थिंक इट्स कंप्लीटली टू द क्रेडिट ऑफ द कम्युनिटी। इन ऑल माय इयर्स आई हैव वेरी अशेम्ड टू से नहीं हुआ था फोकस इस पे। Since you are non-disabled, so I want to understand, when you got to know कि ऐसे शिल्पी मैम एक प्रोजेक्ट ला रही हैं, and 2 questions I want to ask. A, what was your perception for persons with disabilities before joining Newshook, and what sort of change occurs right after joining Newshook? B,
didn't you ever try to educate your own organizations you work with that see, this is the requirement of the time, you must put some focus on disability news, you can bring a change in a society? So my first part of the question regarding when Shilpi came to me, my first thought was yes, but inclusive news के लिए for instance, I didn't know कि इतने technologies for instance available हैं, accessible technologies, assistive technologies, मुझे उसकी जानकारी नहीं थी। कुछ हद तक था बट वेरी लिमिटेड। तो उन्होंने जब कहा न्यूज, मैंने कहा लेकिन ये कैसे करेंगे, हाउ विल वी मेक इट एक्सेसिबल टू से समवन हु हैज अ मोबिलिटी इम्पेयरमेंट, कैसे करेंगे टू समवन हु हैज अ हियरिंग इम्पेयरमेंट। थ्रू हर, थ्रू द टाइम आई स्पेंट विद बैरियर ब्रेक, आई अंडरस्टूड कि देयर आर सम वंडरफुल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल and there are so many people who are aware of it and who can talk about it. तो वो मेरे मन से वो जो हाउ का एक वारी था, बिकॉज था कि ठीक है हम न्यूज तो लिखेंगे बट ये लोगों तक जाएगा कैसे, तो ये एक हट गया। दूसरा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन माय इयर्स एज अ मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट एक क्वेश्चन हमेशा एक आता था, एंड दिस इज अबाउट पीपल विद डिसेबिलिटीज डेफिनेटली, बट इवन अबाउट विमेन, स्टोरीज रिलेटेड टू विमेन, stories related to say gender injustice, LGBTQ, anybody, ये was पढ़ने वाले कौन है, देखने वाले कौन है, टीआरपी में इनका नंबर क्या है, ये बताओ फिर करेंगे। तो ये बहुत आता था, विच इज वाई एक तरह से आप जब पूछ रहे हो ना आपने छोड़ा क्यों मेन स्ट्रीम, यही था कि फाइनली हमारी न्यूज क्या है जो बिकती है, जो चैनल ओनर्स देखते हैं या न्यूज़पेपर ओनर्स देखते हैं, कि टीआरपी क्या है। और फ्रैंकली उसका है पॉलिटिक्स। अब हमारे देश में पॉलिटिक्स भी नहीं, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, पॉलिटिक्स और ये स्टॉक मार्केट्स। उसके अलावा स्पॉन्सर्स के लिए जो पैसा डालते हैं चैनल्स पे, दे डोंट केयर। मैं एनडीटीवी में नाम नहीं लेना चाहूंगी, बट हम कुछ शोज करते थे वहां पे, हाफ एन आवर डेडिकेटेड शोज एवरी डे, एक टाइम पे, हाँ दानिश, एवरी डे वी यूज्ड टू कवर सोशल इश्यूज। वो शो ही चला गया क्योंकि स्पॉन्सर्स इंटरेस्टेड नहीं थे। तो फाइनली इट इज बिजनेस इंटरेस्ट दैट ड्राइव्स प्रायोरिटी। और ये एक था कि अरे पब्लिक हेल्थ ही कोई नहीं देखता, उसके ऊपर तुम ये डिसेबिलिटी का एंगल कौन देखने वाला है, लोग देखते हैं क्या, लोग केयर करते हैं क्या, सो दैट इज वेयर इट एंड्स। और ये एक माइंडसेट बैरियर है अक्रॉस चैनल्स, इवन चैनल्स विच हैव गुड इंटेंशंस या न्यूज़पेपर्स, कि आप इसके लिए स्पॉन्सर लाओ, ये सेगमेंट का आप स्पॉन्सर लाओ, करेंगे, नहीं तो नहीं, नहीं तो ये जो 4 टॉपिक्स जो चलते हैं हम वही करेंगे। सो यस, यहाँ पे जैसे व्हेन वी ट्राई टू से ओके लेट्स डू अ डेडिकेटेड शो, देख से अच्छा ठीक है आधा घंटा ले लो, जो हमने शो दिया आपको सोशल इश्यूज में, उसमें कर लो ये हफ्ते, उससे आगे मत मांगो। और वो आधे घंटे का शो भी क्या रहेगा, कभी प्राइम टाइम नहीं रहेगा, इट विल बी आफ्टरनून जब कोई ज्यादा लोग देखते नहीं है, या देर रात कोई ज्यादा देखता नहीं है। तो ये एक बहुत स्ट्रगल था ऐसे इश्यूज को करने में मेन स्ट्रीम मीडिया में, एंड मुझे लगता है वो स्ट्रगल आज भी है। मैं नहीं कहूंगी कि वो पूरी तरह से चला गया। What was your perception for persons with disability before and after? My perception, frankly, I had never interacted with anyone closely with as a person with disability. एक तो हमारे फैमिली में, बिकॉज माई फादर वाज इन द एयरफोर्स, हम कभी रहे नहीं इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, हर जगह हम घूमते रहे। तो आई ओनली नो वन चाइल्ड, वन क्लासमेट हु केम व्हेन आई वाज इन क्लास 6 बॉम्बे में जब पढ़ रही थी मुंबई में। शी वाज अ गर्ल विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। मुझे अभी भी याद है लोग कैसे उसे, जो स्कूल में थे बच्चे, वो बहुत कम रही हमारे स्कूल में, 1 महीना रही होगी शायद, उसका मजाक उड़ाते थे, उसे टीज करते थे। So yeah, I realized कि कितना स्टिग्मा है। I was aware of the stigma people with disabilities face. I realized कि लोग बोलना नहीं चाहते हैं, and as a child I was also diagnosed with severe myopia. So I realized वो reaction से कि किस तरह से अगर कुछ different हो तुम में तो लोग कैसे react करते हैं। So to that extent, when Shilpi told me that I want to break that mindset, I want to show the ability, वो in disability, मुझे वो एक immediately वो एक touch हुआ कि हाँ, मतलब इतना जो हम देखते हैं कि लोग क्या नहीं कर सकते हैं, we have to break that attitude and say this is all we can show, and I think it's been my privilege
as Newshook editor to change that. I'm not saying कि लोगों के बिल्कुल attitudes पूरी तरह से बदल गए हैं, वो होता नहीं है, time लगता है. But every day when we do these stories, I feel so privileged कि मुझे एक मौका मिला है to, you know, show the world, to change the attitudes and to, you know, feel, to say that देखो ये तुम्हारी सोच कितनी limited है, हमारी सोच कितनी limited है कि हम हमेशा लोगों को इस नजरिए से देखते हैं कि वो क्या नहीं कर सकते हैं, you know, and I think that has been of this Newshook journey, वो मेरा सबसे I would say right. तो लिसनर्स आप newshook.com पे जाके जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड न्यूज है वो एक्सेसिबल फॉर्मेट में और बहुत इजी लैंग्वेज में इंग्लिश में पढ़ सकते हैं. तो रेडियो उड़ान के साथ भी हमने कोलैबोरेशन में पहले भी आपको बहुत अवेयर किया है और आपको पढ़ना चाहिए, तो उससे काफ़ी चीज़ इम्प्रूव होती है, आपको कई नई चीज़ों के बारे में पता चलता है. NEWZHOOK.com, तो उस पर आप तमाम न्यूज़ को पढ़ सकते हैं. जब आपने एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ा और न्यूज़हुक को आपने ज्वाइन किया, तो आपके एक तो काफ़ी फाइनेंशियल लॉस से आपको सफ़र करना पड़ा होगा ऑब्वियसली. और दूसरी चीज़ आपने बताया कि आपका ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. व्हाट आर द 3-4 थिंग्स that you really enjoyed working with Newshook, and how hard your journey is to get news? Financial loss, I mean, there is obviously a difference in the money you make in a mainstream, but I would say in terms of satisfaction, in terms of response, ये measure ही नहीं हो सकता Newshook में जो मुझे experience हुआ है. और अगर आप मुझे मौका दें टू एक्सचेंज दैट, टू से नहीं आप वो कर सकते हो दोबारा, तो मैं नहीं लूंगी, बिकॉज दिस इज फार मोर वैल्यूएबल टू मी. मेनी ऑफ दीज पीपल जो हम कवर करते हैं उनसे मैं मिल नहीं सकती हूँ, बहुत अलग अलग दूर जगह में रहते हैं. और बट वट एवर इट इज, इतना एनरिचिंग रहता है उनसे बात करना, इतनी नई चीजें सीखने को मिलती हैं. और वट आर द थिंग्स इन टर्म्स ऑफ इनिशियली Newshook में जब हमने शुरू किया था, यस डिफिकल्ट था. जैसे मैंने कहा, कम्युनिटी एक तरह से खुल के सामने नहीं आती थी, ये हमारा एक्सपीरियंस था. बाया मीडिया थे, पेरेंट्स, टीचर्स. अभी एक नई बात है कि ऑफन वी स्पीक टू द पीपल डायरेक्टली मोस्टली, और कई लोग हमें लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे साथ ये हुआ है, या मेरी स्टोरी ये है और मैं बोलना चाहती हूँ या बोलना चाहता हूँ, आप शेयर करें. ये मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग सामने आके अपनी स्टोरीज बताते हैं. आई रियली लाइक इट, क्योंकि आई वांट Newshook टू बी सीन एज देयर स्पेस, देयर वॉइस. और यू नो, सो दैट इज वेरी सेटिस्फाइंग. हमें शुरू में मेल्स, कॉल्स इतने नहीं आते थे. कुछ ऑर्गेनाइजेशंस रीच आउट करते थे, हम फोन करते थे और वो कहते थे क्यों, क्या करना चाहते हो, क्योंकि nobody really covers the community like this. So we used to say, नहीं आप बताइए, issues हैं तो बताइए, challenges हैं तो बताइए. तो एक अच्छी बात है कि लोग सामने आते हैं और बोलना चाहते हैं. One of the issues we also faced initially was कि एक तरह the community, disabled community काफी divided है. जैसे आप देखें तो deaf and hard of hearing सोचते हैं कि उनके issues अलग हैं, जिन लोगों को ब्लाइंडनेस, लो विजन है, वो उनको लगता है उनके इश्यूज अलग है, एक्सेप्ट. तो शुरू में वो थोड़ा मुश्किल था. सो व्हेन वी लॉन्च्ड थिंग Newshook इन एक्सेसिबल टू डेफ यूजर्स विद साइन लैंग्वेज, हमें काफी कमेंट्स आए फ्रॉम ब्लाइंड एंड लो विजन पीपल की, अच्छा ये तो हमारे लिए नहीं है मतलब. तो वो हमने कहा नहीं, ये इंक्लूसिव है, सबके लिए है. और अगर आपको लगता है कि ये किसी तरह से आपको समझ में नहीं आ रहा है, बताइए. वी विल मेक इट एक्सेसिबल टू एवरीवन. Which is why we kept the language very simple कि one 9-year-old can also understand and a 75-year-old can also understand. Someone who doesn't speak English as a first language, उनको भी समझ में आए. तो हमने इस तरह से सबके लिए रखा है. और ऐसा भी नहीं है कि it's only for people with disabilities. Even if you're a person without disability, लेकिन आपको दूसरों में interest है, आपको empathy है, आपको जानने की interest है, तो आप Newshook, you will find Newshook interesting. So it is an inclusive world. हमारे ऐसे बहुत रीडर्स हैं जो नॉन डिसेबल भी हैं, जो लिखते हैं और कहते हैं हमें बहुत अच्छा लगा, हम भी ऐसा सोचते हैं, और हमें भी ये जो आपने एक्सेसिबल प्रोडक्ट के बारे में लिखा, हमें भी इंटरेस्ट है उसमें.
सो ये एक चेंज आया है, यू नो, इन टर्म्स ऑफ messages we get, in terms of responses we get from the community. वो एक काफी I would say significant change देखा है मैंने from the beginning, जब हमने शुरू किया था तब से. तो आज की डेट में अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, challenges क्या है आपके सामने? Do you face any challenge or everything is well settled now? नहीं, I will not say that. Of course we want कि हमारे stories get shared more. I mean, I'm not saying कि हमारी कभी तुलना आप टाइम्स ऑफ इंडिया से या आज तक से हम, I mean, मेन स्ट्रीम की हम जो, I mean, that is, I suppose, you know, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स से हम compete तो नहीं कर सकते, नीश तो हैं हम, बट हाँ स्ट्रगल्स हैं एक तरह से. we would like more, we do need support in terms of sponsorships. We do need support and we'd like to do videos, for instance, you know. तो इन चीजों के लिए we would like more readership, we would like more shares and likes. वो तो हर चैनल या हर पब्लिक कम्युनिकेशन सर्विस की स्ट्रगल है. तो yes, we would like a more widespread reach. पता है हम पहुंच रहे हैं लोगों तक, बट हम चाहेंगे कि लोग और शेयर करें, लाइक करें हमारी स्टोरीज, सोशल मीडिया पे हमें सपोर्ट करें. दैट वुड बी नाइस, यू नो, कि अगर और अगर और लोग हमें लिखें कि किस तरह के इश्यूज वो फेस कर रहे हैं. वी वुड लव टू टॉक अबाउट थिंग्स लाइक रिलेशनशिप्स, डेटिंग, मैरिजेस, यू नो. ये पर्सनल लाइव्स जो हैं ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज, उसको अभी भी कोई महत्व नहीं दिया जाता है. तो दीज आर इश्यूज वी वांट टू टेक अप. डेटिंग फॉर इंस्टेंस, यू नो, सबकी कनेक्शंस या पर्सनल कनेक्शंस फॉर्म करने की सबकी इच्छा है. So those issues we want to take up. So we'd like some of those voices to come. थोड़ा सा अगर लोग वो experiences के बारे में सुनना चाहें, suppose अगर आप डेट करना चाहते हैं, क्या आप इंटरेस्ट है आपको, क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं आपके मन में, अगर इस तरह के आप स्टोरीज चाहेंगे तो प्लीज लिखिए आप, प्लीज सेंड स्टोरी आइडियाज. सो यू नो, वी आर ऑल्सो, हम एक रिप्रेजेंटेटिव हों कम्युनिटी के लिए. तो आपने बिल्कुल सही कहा, हम दोनों ही एक ही तरह के बिजनेस में हैं. तो कई बार ऐसा होता है कि हम किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को प्रमोट करना चाहते हैं, लेकिन उनको लगता है शायद उनके आने से हमारा कुछ बहुत खास हो रहा है. तो बहुत बार हमें कुछ लोगों या कुछ ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार चेज करना पड़ता है. दूसरी चीज, कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर इंटरवल पे न्यूज नहीं आती है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए, तो उनको हम लोगों को बहुत रिसर्च करनी पड़ती है. तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू दैट? हाँ, एक है कि यू नो, कई लोग हैं जो बहुत ही खुल के बोलते हैं, यू नो, दे वेरी ओपन टू शेयर एंड विलिंग टू शेयर. कई लोग ऐसे हैं दो हु डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, या डरते बहुत हैं, मतलब बोलते हैं हमारी तरफ से ऐसा लिख दो लेकिन हम बताएंगे नहीं क्या हमारे साथ हुआ क्या है, या ये एक हेजिटेशन है. और कुछ हद तक आई अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो, क्योंकि यू नो, फैमिली के तरफ से वो एक आगे जाने का या वो मोटिवेशन या इनकरेजमेंट नहीं मिलता है, तो सामने आके बोलते नहीं है. जैसे एक इशू आया था, जैसे रिलेटेड टू स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज जो रेजिस्टेंस मीट करते हैं यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एक्सेस के लिए, बोलना नहीं चाहते हैं. वी नो दैट्स अ वेरी बिग इशू, बट वो सामने आके बोलना नहीं चाहते. मतलब हम कहते भी हैं कि हम आपके नाम नहीं बताएंगे, बट कॉलेज के नाम बताएंगे, आपके नाम नहीं बताएंगे, बट ये बोलना नहीं चाहते. सो दीज आर सम इश्यूज we come across. I feel कि लोगों को बोलना चाहिए, सामने आके बताना चाहिए, थोड़ा एक क्या बोलते हैं वो vocal visible voices होने चाहिए. But you know, I feel very happy दानिश कि जो आप younger generation देखें और people with disabilities, बहुत अलग mindset है उनकी. उनके पोइट्री हो या उनके आर्टिकल्स हो, बहुत सामने आके I think the new generation is other voices we want to show. Students हो या जो 20s में, जो भी मतलब जो सामने आके बोल रहे हैं, उनके voices हम दिखाना चाहते हैं. So that is where I think we are going with. I'm not saying कि जो older generation है उनके voices important नहीं है, but ये जो new generation है इनका एक अलग spirit है. So that those are the voices we'd like to show more on you. दो सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ. हम बहुत ऑफन बात करते हैं कि जो लोग हैं वो सेंसिटाइज्ड नहीं है, पर न्यूज चैनल्स में जैसे आपने बताया स्पॉन्सरशिप चाहिए सबको, वो सेंसिटाइज्ड
नहीं है या होना ही नहीं चाहते हैं, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि वी डोंट नीड देम। तो एक तो मैं वहाँ कैसा जा, इसके बारे में कभी डिस्कशन ही नहीं होती। दूसरा, जब आप न्यूज में काम कर रही हैं तो आर यू सेटिस्फाइड द वे, एक तो आपने पहले बताया कि एक स्ट्रगल है कि लोग शेयर लाइक कम करते हैं कंपैरेटिवली जो हमारी एक्सपेक्टेशंस है, बट इन टर्म्स ऑफ रीडिंग आर यू सेटिस्फाइड कि आपको जितने रीडर्स मिल रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी लोगों को, चाहे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और विदाउट डिसेबिलिटीज, अभी वो क्रेज नहीं आया डिसेबिलिटीज के बारे में पढ़ने का जो आना चाहिए आज की डेट में? नहीं, we always want more readers. I will never say कि we are satisfied with the number of readers or we are satisfied with the reach or that awareness भी अच्छा बिल्कुल हमारे जैसे हम उम्मीद करते हैं वो हो रहा है, बिल्कुल नहीं। awareness हो रहा है, but I would say कि amongst people with disabilities है, एक तो awareness है एक दूसरों के बारे में। लाइक आई सेड, हर डिसेबिलिटी से जो जिनको है वो अपने ही वर्ल्ड में बैठे हैं, वो आई थिंक उससे निकल रहे हैं और वो कनेक्शंस हो रहे हैं। अब पीपल विद ऑटिज्म कम्युनिटी को देखिए या डेफ कम्युनिटी को देखिए, उस तरह से एक सेंसिटिविटी एक दूसरों के प्रति आ रही है। बट इन टर्म्स ऑफ नॉन डिसेबल्ड पीपल बिकमिंग अवेयर, सेंसिटाइज्ड, या एक तरह से वो होश में, वो ड्राइव में आना, नहीं हमें करना है, बिल्कुल नहीं। वी आर वेरी फार फ्रॉम दैट। We are very far from that. I think generally है कि हम इतने अपने ही struggles में या अपने ही issues में इतने busy हैं, we don't really bother looking out. And many of the stories even now that we do with people with disabilities, आप mainstream media में देखें तो achievers पे हैं या उस तरह से, but we don't do on a consistent basis. जैसे मैं चाहूंगी मेरे लिए it will be we would have achieved peak coverage, जैसे हम कहते हैं ना, कांग्रेस से आज ये ऐसे बोल दिया, बीजेपी ने ये बोल दिया, इस तरह से जो हम बिल्कुल रूटीन कवरेज करते हैं ना कि ये डेवलपमेंट्स हुए, उस तरह से जब डिसेबिलिटी मेन न्यूज फ्रंट पेज पे आए, आई थिंक देन वी कैन से दैट वी हैव रीच्ड दैट अवेयरनेस लेवल। तो वो रीच करने में टाइम जाएगा। आई मीन, आई थिंक न्यूज होप इज वन ऑफ, न्यूज होप और रेडियो उड़ान, दीज आर सम ऑफ द, they are on the way, they're helping to shape that awareness. but अभी भी आप देखिए कितने mainstream channels में sign language news है, नहीं है, you know, it's not there. This is despite the government push, Accessible India, DD ने किया है, but none of the mainstream channels are doing it. So it is still very profit driven. It is very all about कि कितने पैसे कौन sponsors, और इसका असर मैं सोचती हूँ, ऑफ कोर्स डिसेबिलिटी इश्यूज पे कवरेज होता नहीं है, डिसेबिलिटी अलॉन्ग विद डिसेबिलिटी बहुत इश्यूज हैं जिसपे नहीं होता है कवरेज। आपको लगता है एक कारण ये भी है क्योंकि हम लोगों के पास लिमिटेड फंडिंग होती है, बहुत कम, हम एक पीआर एजेंसी हायर नहीं कर पाते, हमें खुद ही लिखना पड़ता है, खुद ही प्रमोट करना पड़ता है, खुद लिखने के बाद खुद ही अपने पेजों पे डालना पड़ता है, खुद ही उसके बाद व्हाट्सएप पे शेयर करना पड़ता है, तो एनर्जी हमारी डिवाइड हो जाती है। हमारे उस टाइम पे जो हम 2-3 चीजें आर्टिकल और लिख सकते हैं, वो टाइम सारा शेयर करने में चले जाता है। ऑब्वियसली जब हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें होता है कि लोग पढ़े, हमारी चीज को सराहे, ताकि हमें और मॉरल बूस्टिंग मिले, एक कॉन्फिडेंस आए कि लोगों की लाइफ चेंज। लेकिन हमारा बहुत सारा समय हम खुद ही एडिटर हैं, खुद ही शेयर कर रहे हैं, खुद ही एडिट कर रहे हैं, खुद ही यूट्यूब पे डाल रहे हैं, तो ड्यू टू फंडिंग भी ये भी एक बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारण है। जैसे आप देखिए कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल्स हो, न्यूज़पेपर्स हो, उनकी पूरी एक सोशल मीडिया टीम रहती है जो पूरे दिन ट्विटर या फेसबुक देखती है कि ठीक है अभी इस टाइम पे ये पुश करें, इस टाइम पे ये ट्वीट करें, या इस बंदे ने यूएस में बैठ के इसके बारे में कुछ बोला है, हमारी एक स्टोरी है जो हमने 3 महीने पहले की थी जो बिल्कुल इस इशू को एड्रेस करती है, हम भी उसको टारगेट करके, इस तरह की स्ट्रैटेजी जो जाती है उसके लिए फंड्स नहीं। आप न्यूज़ों को ही देखें, हमारी एक रिपोर्टर है, डेफ रिपोर्टर शलाका, जो हमारी साइन लैंग्वेज में न्यूज करती है। मेरे अलावा एक और राइटर हैं गायत्री, जो बैंगलोर कोची में टाइम अपना डिवाइड करती है। हम 2 ही हैं, तो हम आपस में लिखते भी हैं, अगले स्टोरीज भी ढूंढते हैं, वेबसाइट मैनेजमेंट भी करते हैं और सोशल मीडिया भी करते हैं। तो ऑब्वियसली इतना, जैसे आप कह रहे हो, एनर्जी नहीं है, टाइम भी नहीं है टू पुश इट। ये स्टोरी शेयर करना, एक कम्युनिटी बिल्ड करना, वो अलग से ही
एक रोल है वो। इन चीजों की फंडिंग नहीं है हमारे जैसे साइट्स के पास। तो ये भी एक रीजन है कि कम्युनिटी में हम एक्सपेक्ट बहुत करते हैं लेकिन वी डोंट प्ले अवर रोल। लाइक चाहे रेडियो उड़ाने चाहे न्यूज हो, क्या हम स्टोरीज करते हैं। नाउ इट इज द ड्यूटी ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड पर्सन्स विदाउट डिसेबिलिटी टू शेयर मैक्सिमम। तो ताकि जो हमने मुहिम चलाई है लोगों को जागरूक करने की, एम्पावर करने की, तो वो अपना रोल भी अदा करे। वी स्पीक अ लॉट बट डू लेस। आई एग्री एंड आई फील कि इट्स नॉट जस्ट जैसे अगर आपको कवर किया रेडियो उड़ान में, आप अपनी स्टोरी तो शेयर करोगे ही, बट आइडिया इसकी अगर आपको किसी और की स्टोरी भी अच्छी लगे या आपको लगा कि उनके कहने में कुछ मैसेज है, यू मस्ट शेयर, बिकॉज रिमेम्बर वी आर वर्किंग फॉर द कम्युनिटी ऑन द होल, और विदाउट द कम्युनिटी सपोर्ट हमारे जो एफर्ट्स हैं रेडियो उड़ान, न्यूज हुक वगैरह, एक हद तक आगे जा सकता है। But now that the community has to take it forward if you believe in the message, if you believe in that story. So we need that because उसके अलावा एक limited reach रहेगी in stories की, in campaigns की, you know. और I'll be also very honest, दानिश, हमें like for instance एक बहुत सुनने को मिलता है कि ये term गलत है, आपने ये क्यों कह दिया, ये क्यों नहीं कहा, विजन चैलेंज क्यों कहा, विजन इम्पेयर्ड क्यों नहीं कहा, ऑटिस्टिक क्यों कहा, ऑटिज्म कहना चाहिए। मतलब इट्स अ लॉट ऑफ द टाइम ये एनर्जी इसमें वेस्ट होती है। right. हमें इतना ये जैसे बोलते हैं कि आपको डेफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग बोलना चाहिए, स्पीच डिसेबिलिटी नहीं बोलनी चाहिए। तो इस तरह के तू में काफी फीडबैक हमें मिलता है, विच आई अप्रिशिएट कि एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए एंड वी आर वेरी केयरफुल। आप डिसेबल्ड क्यों कहते हो, डिफरेंटली एबल्ड बोलो। But a lot of people don't appreciate differently able. The right term is persons with disabilities. तो एक इशू पर और बात करना चाहता हूँ जो मैंने भी एक्सपीरियंस किया। अभी हाल ही में जो आरपीडी एक्ट की जो अमेंडमेंट आई थी, प्रपोज्ड अमेंडमेंट पनिशमेंट को लेके जो कंपाउंडेबल बना रहे थे, मैंने उसमें एक स्टोरी की थी डायरेक्टर के साथ, और मुझे बाद में पता लगा कि उसके ऊपर काफी हंगामा हुआ मिनिस्ट्री के अंदर, और ठीक मेरी इंटरव्यू के बाद उसको ले लिया गया। उसमें दो चीजें हुई। उसके बाद जिन डायरेक्टर ने मुझे इंटरव्यू दी थी उन्होंने उनके अनुसार कि मना कर दिया कि आप आगे से कोई इंटरव्यू नहीं देंगे। दूसरी बार मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है। जो हम स्टोरीज करते हैं, स्टोरीज कोई भी अगर मेन स्ट्रीम भी स्टोरी कोई करता है न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल, तो बाद में पब्लिक की सपोर्ट के कारण गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है। लेकिन हमारी स्टोरीज में क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन बंटी हुई है, जिसका असर हमारी रिपोर्टिंग हमारे स्टेप लेने के बाद भी नहीं होता। आई एग्री, बिल्कुल आई एग्री, बिकॉज ये एक फ्रैंकली अगर आप चेंजेस देखें विच हैव कम ड्यू टू द मीडिया, दे हैव कम बिकॉज स्टोरीज तो छपी है, यस, बट उसके बाद एक पब्लिक, उसका एक मोमेंटम आया है उस इशू के लिए जो उसे आगे ले जाता है, उस पर एक्शन आता है। वो यहाँ हमारे इस कम्युनिटी में बहुत कम होता है। आई विल स्टिल से कि कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं जहाँ पे हम ज्यादा देखते हैं रिएक्शन इसका, but for any systemic change that push has to come from the community itself. वो it doesn't come, does not come. एक वहीं पे जैसे खत्म ही हो जाता है। it doesn't go forward than that. तो मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप लोगों से, एक तो आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ओपनली बात करें और ज्यादा से ज्यादा न्यूज को शेयर करें, और आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कम्युनिटी से? और एक बार ये भी बता दें कि लोग रीच आउट कैसे कर सकते हैं आपको। You can write to me at editor@newshook.com, editor@newshook, NEWZHOOK.com। जैसे मैंने आपको समझाया, हमारी इफेक्टिवली 2 मेंबर की टीम है, तो अगर मैं तुरंत जवाब ना दूं तो प्लीज, आई एम सेइंग सॉरी, आई विल गेट बैक टू यू। मैं डेफिनेटली आपको आई विल रिस्पॉन्ड। दूसरा वन, द थिंग आई वुड से कि ये चलता है मत एटीट्यूड न ले कई चीजों को। जैसे हम यहाँ, जैसे हम बीएमसी, मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं मुंबई की एग्जांपल देती हूँ। हम कहीं बीएमसी के ऑफिस में चले गए, म्यूनिसिपैलिटी के ऑफिस में, वहां पे रैंप नहीं था, ये फलाना ठिमकाना नहीं था, हम बोलते हैं अच्छा रहने दो। ऐसा ना सोचें।
उसकी उसके बारे में बात करें, उसको लेके एक इशू बनाएं। या तो मैं नहीं कह रही आप न्यूज हुक या रेडियो उड़ान के पास ही, ऐसा नहीं है, या तो आप उसके बारे में लिखें या उसके बारे में आप सोशल मीडिया में शेयर करें। एक तरह से ना, एक मैं क्या कहूँ, एक डिमांडिंग एटीट्यूड चाहिए कि हमारी ये राइट है और हमें इसे उम्मीद करने का हक है, एंड वी मस्ट आस्क फॉर इट। ये एक एक्टिविज्म आए सब में, एक पुश करने की, एक गुस्सा होने की, या ये मतलब ये आए। दूसरा आई थिंक एक अवेयरनेस चाहिए एक्ट की, आरपीडब्ल्यूडी हो या जो भी है। जैसे कई स्टेट्स में अभी भी आरपीडब्ल्यूडी पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है, एक आधे अधूरे जैसे स्टेट में हुआ है। इन चीजों के बारे में आप जानकारी लें, पुश करें। यू मस्ट मोबिलाइज इट एंड पुश फॉर इट। एंड न्यूज हुक या रेडियो उड़ान ये चैनल्स हैं आपके लिए टू गेट योर वॉइस अक्रॉस। सो आई थिंक दैट इज नीडेड। ये नहीं कि अच्छा ये हो रहा है तो रहने दो, ऐसा ही होता है। आप जहां भी देखें, आप स्टेट्स देखें जहां चेंजेस आए हैं, मैं जैसे नाम लूंगी केरला का। केरला में कई चीजें हैं जो ठीक नहीं है, बट डिसेबिलिटी राइट्स को लेके बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हुई है, बिकॉज वहां पे कम्युनिटी ने, वेरी ऑर्डिनरी लोगों ने पुश किया है इसके लिए। तो वो हमें चाहिए। और कहीं ना कहीं वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ की एक्टिविस्ट भी सेंसिटाइज्ड हैं। बट फ्रैंकली दानिश, मैं मानती हूँ गवर्नमेंट एक हर जगह एक तरह की ही है। एंड अगर वो सेंसिटिविटी आती है जब हम बार बार वो मैसेज दें और बात करें एंड वी रीच आउट। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जो ज्यादा सुनते हैं या ज्यादा समझते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से या एजुकेशन की वजह से, बट आई थिंक वो पुश आनी चाहिए कम्युनिटी से हर जगह। What are the 2-3 stories that you believe you have left an impact on society? आई थिंक कोविड के वक्त हमने जब जो स्टोरीज की हैं कि कैसे इंडिविजुअली अफेक्ट हुआ है पीपल जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हों, ब्लाइंड और लो विजन लोग हों या जो डेफ लोग हों, उस पे बहुत अच्छा रिस्पांस आया है हमें। दूसरा, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस आया, मैं बहुत स्टोरीज हैं ऐसे जहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं ऐसे लोगों को जिन्होंने बहुत ही अनयूजुअल मतलब इन टर्म्स ऑफ जनरल परसेप्शन प्रोफेशंस या पढ़ाई की है, जो लोग सोचें कि अरे ये तो हो ही नहीं सकते। जैसे हमने एक स्टोरी की थी, बस इमीडिएटली मेरे दिमाग में वही आ रहा है, गिरिधर नाम के एक इंजीनियर का, मैकेनिकल इंजीनियर है वो, सेकेंड ईयर पढ़ाई में उनकी डेंगी के वजह से, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से 100% ब्लाइंड हो गए। उसके बावजूद इंस्टीट्यूट की सपोर्ट आई, ऑर्गेनाइजेशन की सपोर्ट आई। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाले बहुत कम लोग हैं कम्युनिटी से, ब्लाइंड एंड लो विजन कम्युनिटी पे, उसने पूरा किया है। अब वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहते हैं। इसको लेके इतना रिस्पॉन्स अभी भी आ रहा है लोगों से कि हम करना चाहते हैं, और हमें और इंस्टीट्यूट से, और ये मैं बताना चाहूंगी कि इसी इंस्टीट्यूट में जहां उसने पढ़ाई की थी, वो पहला ऐसा बच्चा था जिसको डिसेबिलिटी थी, लेकिन उसको देख के दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ उन्होंने 21 असिस्टिव टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट्स के प्रपोजल्स बनाए हैं। तो दैट इज वंडरफुल, दीज आर ऑल नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स, बट दे सॉ हिज एक्सपीरियंस एंड दे सेड नहीं, वी वांट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। तो ये एक story है which did well. Then a lot of stories we do on tools like roulette Right. था, drawing for blind and low vision students, या STEM science experiments हैं, ये बहुत अच्छे करते हैं बच्चों पे। या when we do stories on accessibility to subjects, ये stories ने बहुत ही लोगों को टच किया है और ये बहुत बात आगे बढ़ी है इन स्टोरी। राइट, टेक्नोलॉजी को लेके एक अजीबोगरीब पैशन है कम्युनिटी में। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी हॉबीज क्या है? I like to read, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ना। I also like to cook, मुझे बहुत I like cooking different kinds of things। और ये कोविड के वक्त हम सब तो अभी घर में फंस गए हैं विदाउट हेल्प, तो ये मैं अपने बच्चों को कहती हूँ कि तुम सब मेरे एक तरह से गिनी पिग्स हो, मैं जो बनाऊँ तुम्हें खाना पड़ेगा। तो मैं हर नई नई चीजें बनाती रहती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, हर तरह की। और दूसरा, मुझे I honestly like to look for stories for the community, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। I really love this work, and for me News Hook is not work, it's a passion। और ये एक तरह से मैं हमेशा यही स्टोरीज ढूंढती रहती हूँ from around the world, because I feel in this हम एक दूसरों से ही सीखते हैं।
Right. और इसमें हमें फ्रॉम द वेस्ट सीखने की बहुत चीजें हैं, वहाँ पे भी स्ट्रगल्स हैं, बट वहाँ पे भी बहुत एक एनेबलिंग कल्चर बनाया है कई जगह पे. सो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर दो स्टोरीज, बिकॉज आई थिंक वहाँ से भी हम देख के, उसे पढ़ के, मैं इंस्पायर वो वर्ड ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, बट सीख सकते हैं, एक मोटिवेट हो सकते हैं. Who is your favorite journalist? My favorite journalist? Oh no, I don't know. Actually बहुत है, but बहुत है. इंडिया में कह रहे हो आप? Right, इंडिया में. मुझे ये यंग एक रोहिणी मोहन है जो फ्रीलांसर है, वायर वगैरह के लिए लिखती है. शी राइट्स अ लॉट ऑन पब्लिक हेल्थ, बिकॉज आई लाइक एंजॉय पब्लिक हेल्थ, आई रीड दैट. वैसे डिसेबिलिटी स्पेस में एक्सक्लूसिवली ऐसे लिखने वाले तो ज्यादा लोग नहीं है. मैं मेन स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ, इन जनरल. मेन स्ट्रीम एक्चुअली मैंने आई वुड से कौन I enjoy reading some articles by Rajdeep, because I've worked with him. मैंने राजदीप सरदेसाई के बहुत closely work किया है NDTV में, तो वो जब कुछ लिखते हैं तो मैं पढ़ती हूँ. हर चीज से मैं agree नहीं करती हूँ, but I follow him closely because I think he was my boss, और मैंने उनसे बहुत सीखा है. और एक क्वेश्चन मैं फिर पूछना चाहता हूँ, ये आपने इसका आंसर नहीं दिया था, कि आपने कभी ट्राई नहीं किया, आप राजदीप ने कुछ स्टोरीज डिसेबिलिटी पर कवर की हैं और वो अपनी ईमेल वगैरह भी शेयर करते हैं कि आप मुझे लिखिए, इज वेरी ओपन फॉर दैट. और वो बात सही है कि उनकी कई चीजों पे हमारा डिसएग्रीमेंट रहता है, वो सबके साथ ही रहता है. सबके साथ. हाँ. तो जो बाद में कभी ट्राई नहीं किया कि भाई मैंने ऐसा काम शुरू किया और आप लोगों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए, आप लोगों की रीच थोड़ी ज्यादा है, तो you should sensitize people. Actually, I have to say कि when initially मेरा I'm not talking about particularly Rajdeep. Anybody. NDTV, yeah. I have tried, but कुछ खास गया नहीं वो conversation. क्योंकि आपने ग्राउंड लेवल पे भी इतना काम किया है, तो you have reach that you can leave an impact on society. But I'll be honest, I have tried, but इसका कुछ खास response नहीं आया. It is seen as very niche, very small community. बहुत कम लोग affected हैं. Unfortunately, ये mindset है, and that is why I always say that the community must come out and speak, and ask, and demand, and be loud. Because क्या है, अभी भी कहते हैं कितने लोग हैं disabilities के साथ, कितने लोग देखेंगे, कितने लोग पढ़ने वाले हैं, इस तरह से एक attitude है. And what are the 2-3 things that you want to do in your life? I want to travel. मुझे बहुत पसंद है ट्रैवलिंग. ये कोविड के बाद तो पता नहीं, आई डोंट नो वेदर आई बी एबल टू ट्रैवल. आल्सो मेनी ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स आई राइट अबाउट, मुझे जाके वो देखना है, उन लोगों से मिलना है. मैंने इतने लोगों को कवर किया है न्यूज हुक पे, उनमें से कई लोग हैं जो इंक्लूडिंग यू दानिश, क्योंकि हमारी और आपकी बात होती रहती है, हम मिले कभी नहीं है. मुझे आके देखना है रेडियो उड़ान का काम कैसे होता है, आपकी सेटअप क्या है, क्या सीख सकते हैं हम आपसे. तो I want to meet कि न्यूज हुक में I've had the opportunity to cover so many interesting people, interesting projects, and I want to meet everybody. Which is your favorite place? My favorite place, very boring, but it's really my home. I love my house. Except your home that you want to visit most frequently. Most frequently, I like Goa a lot. I think because मैं जब से I've been going there from my 20s. अब मैं नहीं गई हूँ, almost 10 साल हो गए. I like going to Goa. I would love to go to Kerala. मुझे केरला जाना है. वो मेरी एक उम्मीद है एक दिन. And lastly, but I don't know अगर होगा भी नहीं, I want to visit Latin America. Who is your favorite politician? Oh God. Can it be alive or dead? Yeah, anyone. My favorite politician. Favorite नहीं कहूँगी, but if I had to meet someone who was very, who was important and played an important role, उस तरह से पूछें तो जयप्रकाश नारायण. JP Narayan. Yeah, we all love him. Mm-hmm. Who is your favorite author? Gabriel Garcia Marquez and William Dalrymple. There are two. William Dalrymple, I read him.
beautiful. He writes Yeah. beautifully. Beautifully, yeah. Who inspired you a lot in your life? Actually, I would say my grandfather. मेरे जो पापा के पापा हैं वो ऑल इंडिया रेडियो जर्नलिस्ट थे चेन्नई में, और प्ले राइट भी थे. उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी भी विन किया है. चेन्नई में थे ऑल हिज लाइफ. उन्होंने बहुत इंस्पायर किया. आई थिंक बिकॉज मेरे पापा इतने ट्रांसफर होते थे, हमारी ज्यादा इंटरेक्शन नहीं थी फैमिली के साथ. कभी छुट्टियां मिलती थी तो हम जाते थे, सब लोग रहते नहीं थे. एक तरह से थोड़ा सा हम लोग स्कैटर्ड थे. लेकिन हम जहाँ भी थे, मतलब जगह कितनी भी दूर हो, वहाँ पे उस टाइम टीवी वगैरह नहीं था. मेरे ग्रैंडफादर हमेशा आते थे, साल में 3 महीना 4 महीना हमेशा मेरे साथ रहते थे. और मेरे लिए वो सबसे, अब मैं सोचूं, आई थिंक इट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ माय चाइल्डहुड, क्योंकि मेरी कोई बहन भाई कोई नहीं. आई वाज एन ओनली चाइल्ड. तो काफी एक तरह से लोनली था चाइल्डहुड मेरा. तो ये जो 3-4 महीने वो आते थे समर की छुट्टियों में और फिर रहते थे, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वो मुझे कहानियां सुनाते थे. वो तमिल में लिखते थे, तो उनकी जो प्लेस की स्टोरीज है कभी सुनाते थे, अपनी खुद की स्टोरीज बना के सुनाते थे. और तो आई थिंक वो उनका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है मेरी लाइफ में. Since you are writing a lot on disability, what would you demand from the government? If 2-3 things that you have to urgently demand from the government, so what would be those demands? एक्चुअली ये जो आपने लॉ बनाया है उसे बस फॉलो करें आप. RPWD इतना इम्प्लीमेंट करें, बस इम्प्लीमेंट दैट in every mandate, every state, to have a separate setup, a separate ministry ho ya department ho, which is only staffed with people with disabilities, or mostly with people with disabilities, which is accessible to look into the issues of the community in that state. And you have a central body in Delhi which coordinates with that. Basically implement the law. मतलब that's it. कोई बड़ी बात नहीं है, एक बहुत ही अच्छा law है, उसे आप implement करें. Tell us something about Shilpi ma'am. How dedicated and passionate she is for persons with disabilities. I have learned everything from her, and you know, उनका मैंने personally interact तो किया है, but I've also heard her speak. I don't know anyone with her kind of commitment, her passion, her dedication. Is she friend or boss? She's not my friend. I won't say she's my friend. She is, yeah, boss. And अब हम गए हैं एक दो जगह काम पे, so I've got to know her a little more personally than I would have. But you know, she is. I mean, I would say she's my mentor. मैंने बहुत सीखा उनसे. So, what would be your message to our listeners, to audience? Keep listening to Radio Udan. Keep visiting Newshub. Please support us. Please spread the word. Help us grow. Help us become a better voice, a bigger voice. हमारी आवाज को बढ़ाओ आप, because you know, अगर आप नहीं करते हो तो हम एक हद तक ही जा सकते हैं. Thank you so much, Shai ma'am. हमसे you. बात करने के लिए, इतनी चीजें बताने के लिए. बहुत Thank सारी you so much, ये Daniel. चीजें आपकी लाइफ के बारे में पता लगी. It's truly inspiring. And yes, of course, listeners, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें बहुत मेहनत लग रही है. एंड यकीन मानिए, इसमें हमारा कोई इंडिविजुअल बेनिफिट नहीं है. ये है कि बिल्कुल हमारा नाम होता है, आप लोग हमें जानते हैं, इसके अलावा कोई बेनिफिट नहीं है. इट इज ऑल फॉर यू एंड जस्ट, और आपके लिए, आपसे भी ज्यादा उन लोगों के लिए है जिनको बिल्कुल जागरूकता नहीं होती डिसेबिलिटी के बारे में, और कहीं ना कहीं से जो हम इंटरनेट पे डालते हैं अगर उनके हाथ में लग जाता है तो वो लोग हमें रीच आउट करते हैं. तो इसमें आप भी इंडिविजुअल एक्टिविस्ट बन सकते हैं सिर्फ शेयर करने से. तो newshook.com पे जाएं, पढ़ें, रेडियो उड़ान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सुने, और आइए मिलजुल के काम करते हैं. थैंक यू सो मच, मैम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुद्दे जो बात करे हमारे समाज के हित की. जिसकी बहुत लिमिटेड मोबिलिटी है, उसको कोई अब्यूज करे, वो भाग के या दौड़ के खुद के बचाव में जाएगा भी कहाँ. सो इस तरह से कई वजह हो सकती हैं. एक्सपर्ट्स की बातें जो छुए हमारे
गिल को। ये निश्चित है कि मानसिक स्तर पर दृष्टिबाधित लोग बहुत सशक्त होते हैं और इतनी सरलता से हार नहीं मानते। जी हाँ दोस्तों, मैं दानिश महाजन बदलते दौर में रखूंगा एक नजर अपने समाज की तमाम गतिविधियों पर। तो सुनना मत भूलें बदलता दौर, मेरे साथ हर रविवार 9 से 10 और पुनः प्रसारण सोमवार 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर।